गलियों में खाक उड़ती थी। लोग अपनी अपनी रोजी के चक्कर में मसरूफ रहते थे। उन्हीं गलियों में एक 30 साला नौजवान यासिर भी रहता था। यासिर की जिंदगी बज़ाहिर आम लोगों की तरह थी, मगर अंदर से वो दुख और परेशानियों का एक पहाड़ उठाए हुए था। यासिर मेहनती था, सुबह सवेरे उठता, दुकान खोलता और शाम तक काम करता। मगर अजीब बात यह थी कि जितना भी कमा लेता, इसके हाथों से फसल जाता। कभी कर्ज अदा करने में सब पैसा निकल जाता, कभी घर में बीमारी आ जाती, तो कभी सामान खराब होकर जाया हो जाता। यासिर सोचता था कि आखिर उसकी मेहनत में बरकत क्यों नहीं है। हर दिन वो नए हौसले के साथ निकलता, मगर शाम को थका हारा और खाली जेब वापस लौटता। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी थी। दोस्त अहबाब भी उसे देखकर अफसोस करते। गांव वाले अक्सर उससे कहते, यासिर, तुम तो दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारे हालात क्यों नहीं संभलते? यासिर खामोश रहता, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। एक दिन वो बाजार के किनारे एक टूटे हुए बेंच पर बैठा हुआ सोचों में गुम था। आंखों में नमी थी और दिल में हजारों शक हुए। इसी दौरान एक बुजुर्ग मौलवी साहब वहां से गुजरे। उनके हाथ में तस्बीह थी, सफेद दाढ़ी और माथे पर नूरानी सा निशान। वो अक्सर गांव की मस्जिद में इमामत किया करते थे। मौलवी साहब ने जब यासिर को देखा तो रक गए। उसके चेहरे पर उदासी और थिकन साफ नजर आ रही थी। मौलवी साहब करीब आकर नरम लहजे में बोले, बेटा क्या बात है, इतने परेशान क्यों बैठे हो? यासिर ने सिर झुकाकर कहा, मौलवी साहब, मेरी जिंदगी मुश्किलात से भरी है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर मेरे काम में बरकत नहीं है। जितना भी कमाता हूँ कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। कभी बीमारी, कभी नुकसान, कभी कर्ज। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर मेरी मेहनत जाये क्यों हो रही है। मौलवी साहब ने शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ उसे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, बरकत अल्लाह की तरफ से आती है। अगर इंसान दुनिया के कामों में उलझकर अपने रब को भूल जाए तो मेहनत के बावजूद सुकून और बरकत नहीं मिलती। यासिर ने हैरान होकर पूछा, मौलवी साहब, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो मेहनत करता हूँ, मगर अल्लाह की रहमत शायद मुझसे नाराज है। मौलवी साहब ने कहा, मैं असर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। अल्लाह के घर में जाकर दिल खोलकर दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। रब्बिल आलमीन के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यासिर कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, शायद आप ठीक कहते हैं, मैंने नमाज को बहुत हल्का लिया है। वो मौलवी साहब के साथ मस्जिद चला गया। पहली बार दिल से वजू किया। जब मस्जिद की ठंडी जमीन पर कदम रखा तो एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। अजान की आवाज गूंजी और यासिर ने मौलवी साहब के पीछे खड़े होकर असर की नमाज अदा की। नमाज के बाद यासिर ने सजदे में गिर कर दिल की गहराइयों से दुआ की, या अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, तेरी रहमत का मोहताज हूँ। मेरे काम में बरकत अता फरमा, मेरे गुनाह मुआफ कर दे और मुझे सीधे रास्ते पर चला। इस दुआ के बाद यासिर ने महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो गया है। बरसों का बोझ जैसे उतर गया हो। आंखों से आंसू बह निकले, मगर इन आंसुओं में सुकून था, शकवा नहीं। अगले दिन जब यासिर ने अपना काम शुरू किया तो हैरान किन बात हुई। गाहक ज्यादा आने लगे, सामान तेजी से बिकने लगा। जो पुराने कर्जदार थे वो भी अचानक पैसे लौटाने लगे। यासिर को ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उसकी तकदीर का वरक पलट दिया हो। चंद ही दिनों में यासिर के हालात बदलने लगे। गर्बत की जगह सुकून ने ले ली, परेशानी की जगह शुक्रगुजारी ने दिल को भर दिया। उसने समझ लिया कि असल कामयाबी सिर्फ दुनियावी मेहनत में नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ने में है। यासिर ने मौलवी साहब को जाकर शुक्रिया अदा किया और कहा, मौलवी साहब, आपने मुझे जो रास्ता दिखाया वही मेरी जिंदगी की असल तब्दीली है। आज मुझे यकीन हो गया है कि नमाज के बगैर रिज्क में बरकत नहीं होती। मौलवी साहब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ये तो अल्लाह का इनाम है। जब बंदा अपने रब को याद करता है तो अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। कभी नमाज न छोड़ना, यही तुम्हारे रिज्क और सुकून की असल कुंजी है। यासिर ने उस दिन के बाद अपनी जिंदगी बदल ली। वो 5 वक्त का नमाजी बन गया, कुरान की तलावत करने लगा और हर काम से पहले बसमल्ला पढ़ने लगा। इसके कारोबार में दिन दगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। अब गांव वाले उसकी मिसाल देते और कहते, देखो, ये है नमाज की बरकत। सब ये कहानी हम सबको याद दिलाती है कि दुनियावी मेहनत जरूरी है, लेकिन असल बरकत अल्लाह की तरफ से आती है। अगर हम नमाज और दुआ को तर्क कर दें तो मेहनत के बावजूद सुकून नहीं मिल सकता, मगर जब दिल सच्चे यकीन से अल्लाह के आगे झुकता है तो वो रब अपने बंदे की तकदीर बदल देता है। नमाज के बगैर रिज्क में बरकत नहीं और अल्लाह की याद के बगैर दिल को सुकून नहीं मिलता।